हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल अर्थात प्रदीप कोचिंग क्लासेज YouTube चैनल पर। और मैं हूं रणजीत यादव। जैसा कि आप सभी को पता है, फिजिक्स पार्ट 2 चल रहा है और फिजिक्स पार्ट 2 में पाठ का नाम जो आपका है प्रकाश का परावर्तन। तो उसमें आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग जिस पर न्यूमेरिकल और बताया गया निगमन भी देता है करने को। न्यूमेरिकल अर्थात सवाल देता है या निगमन करने के लिए देता है। आपका हेडिंग डलाया गया बाबू, अवतल दर्पण की फोकस दूरी के लिए यू वी और एफ में संबंध, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ही संबंध माना जाता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर ध्यान देंगे तो कन्फर्म है 100% आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा सा केवल ध्यान दीजिएगा। चित्र आपको बताया गया है, चित्र बनाया गया है, चित्र में आपको समझाया जा रहा है। थोड़ा सा चित्र ध्यान दीजिएगा। बताया जा रहा बाबू कि M1 M2 एक अवतल दर्पण है, जैसा कि आपको हेडिंग में ही डलाया गया। अवतल दर्पण की फोकस दूरी के लिए यू वी और एफ में संबंध, और ये आपका दर्पण आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अवतल दर्पण है। तो बताया गया बाबू, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या कैपिटल R और फोकस दूरी F है। और इस कंडीशन में बताया गया दर्पण का ध्रुव P और वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F है। बताया गया दर्पण के ध्रुव P से U दूरी पर एक वस्तु AB स्थित है, और जिस वस्तु AB का वास्तविक प्रतिबिंब बताया गया बाबू दर्पण के ध्रुव P से V दूरी पर A' B' बनाता है। और इस कंडीशन में आप सभी को बताया गया बाबू कि जो PF अर्थात आपको बताया गया परिभाषा ये क्या है, फोकस दूरी है। फोकस दूरी की परिभाषा आपको क्या बताया गया था, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसी को ही फोकस दूरी कहते हैं। अर्थात PF का मान दे दिया गया आपको F, और PC का मान माने वक्रता त्रिज्या R, और P आपको बताया गया बाबू PB है। आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर B कर दीजिए और यहाँ पर A कर लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं। अर्थात इस कंडीशन में PA का मान आपका दिया है बाबू पूरा U, और PA' का मान आपको दे दिया गया है V चित्र के अनुसार। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपको बताया जा रहा बाबू कि माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या R। ध्यान दीजिएगा बाबू, जिसकी वक्रता त्रिज्या R व फोकस दूरी स्मॉल f, फोकस दूरी स्मॉल f है। दर्पण का ध्रुव इन ब्रैकेट में P कामा वक्रता केंद्र इन ब्रैकेट में बता सकते हैं C, और आपको बताया गया बाबू मुख्य फोकस इन ब्रैकेट में आप बता सकते हैं कैपिटल F है। अब बताया जा रहा है दर्पण के ध्रुव P से U दूरी पर, दर्पण के ध्रुव P से U दूरी पर बताया गया बाबू दर्पण के ध्रुव P से U दूरी पर एक वस्तु AB स्थित है, और बताया गया बाबू जिसका वास्तविक प्रतिबिंब
दर्पण के ध्रुव P से V दूरी पर प्राप्त होता है। जबकि आप सभी को स्पष्ट दिखाई दे रहा है ए बी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब आपको बताया गया ए डैश बी डैश पर प्राप्त हो रहा है, जबकि वस्तु से छोटा प्राप्त हो रहा है। तो चित्र के अनुसार आपको यही बताया गया बाबू। और इस कंडीशन में आपको बता दिया जा रहा है दर्पण पर प्रकाश किरण के आपतन बिंदु डी से, दर्पण के प्रकाश किरण आपतन बिंदु डी से एक अभिलंब बताया गया DN डाला गया है। ध्यान दीजिएगा, दर्पण के ध्रुव या दर्पण के प्रकाश किरण के आपतन बिंदु डी पर दर्पण के प्रकाश किरण के आपतन बिंदु डी पर एक अभिलंब DN है। एक अभिलंब DN है जो कि आपका बताया गया बाबू, यही DM अभिलंब या आपको बताया गया लंब डाला गया है। अब आपको चित्र के अनुसार आगे बताया जा रहा है, थोड़ा सा पहले इतना आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, आपको बताया जा रहा है त्रिभुज ABC या त्रिभुज ACB, त्रिभुज बता दिया गया बाबू ACB वाह त्रिभुज बताया गया बाबू CA डैश B डैश या A डैश CB डैश बताया गया बाबू। त्रिभुज A डैश CB डैश सम रूप है। तो इस कंडीशन में मिलेगा आपको AB अपान A डैश B डैश इक्वल टू CA अपान CA डैश मान लिया गया बाबू इक्वेशन फर्स्ट। ध्यान देते रहिएगा भैया। इसी प्रकार त्रिभुज DFN व त्रिभुज A डैश FB डैश समरूप है। तो बताया गया आपको मिलेगा बाबू DN अपान A डैश B डैश। ध्यान दीजिएगा, DN अपान A डैश B डैश इक्वल टू आपको मिलेगा बाबू FN अपान मिलेगा आपको FA डैश। परंतु ध्यान देते रहिए भैया, परंतु DN बराबर बताया गया आपको AB के। थोड़ा सा चित्र के अनुसार देखिएगा, DN बराबर आपको AB के दिया गया, अर्थात अब DN के स्थान पे आप AB लिख सकते हैं। तो मिल जाएगा आपको AB अपान A डैश B डैश इक्वल टू आपको मिल जाएगा FN अपान FA डैश। इक्वेशन मान लिया गया सेकेंड और ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है। तो ध्यान देते रहिए बाबू, समीकरण 1 व 2 से, जब समीकरण नंबर 1 व 2 से तो देखेंगे AB अपान A डैश B डैश से AB अपान A डैश B डैश कैंसिल। मिला आपको बाबू CA अपान CA डैश इक्वल टू मिल जाएगा बाबू FN अपान FA डैश। अब ध्यान दीजिएगा, दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा होने के कारण बिंदु जो D है वह बताया गया दर्पण के ध्रुव P के अत्यंत निकट है। अर्थात इस कंडीशन में आपको बताया जा रहा है बाबू कि FN इक्वल टू हो जाएगा PF इन ब्रैकेट में लगभग। अब हमारा कहने का मतलब FN के स्थान पे आप लिख सकते हैं PF।
तो इस अवस्था में मिलेगा आपको सी ए अपान सी ए डैश इक्वल टू मिल जाएगा पी एफ अपान मिलेगा आपको एफ ए डैश। तो अब चित्र के अनुसार सी ए अपान सी ए डैश और इक्वल टू पी एफ अपान एफ ए डैश पर मान रखना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहीं से है, समझ लीजिए। अब देखिए सी ए अपान सी ए डैश इक्वल टू पी एफ अपान एफ ए डैश। तो पहले आप चित्र में देखेंगे सी ए के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं बाबू, पी ए माइनस पी सी इक्वल टू आपको मिल जाएगा सी ए, अर्थात सी ए के स्थान पे चित्र के अनुसार लिख सकते हैं पी ए माइनस लिख सकते हैं बाबू पी सी अपान सी ए डैश अर्थात लिख सकते हैं पी सी माइनस पी ए डैश। तो मिल गया बाबू पी सी माइनस पी ए डैश इक्वल टू पी एफ अपान एफ ए डैश के स्थान पे लिख सकते हैं बाबू पी ए डैश माइनस पी एफ। अब बताया गया इस समीकरण में बाबू आवाज नहीं, इस समीकरण में चिन्ह सहित मान रखने पर तो आप देख रहे हैं चित्र में पी ए और पी ए का दूरी दिया गया आपको u, अर्थात पी ए के स्थान पे हो गया माइनस u, यहाँ सूत्र में माइनस पी सी के स्थान पे दिया गया है त्रिज्या r, अर्थात तो हो जाएगा माइनस r और अपान है तो अपान, फिर पी सी के स्थान पे फिर लिख सकते हैं बाबू माइनस r और माइनस इन ब्रैकेट में पी ए डैश अर्थात दिया गया प्रतिबिंब की दूरी माने v, तो माइनस हो गया v इक्वल टू पी एफ के स्थान पर फोकस दूरी अर्थात स्मॉल एफ माइनस स्मॉल एफ अपान पी ए डैश माने लिख सकते हैं बाबू माइनस वी और माइनस इन ब्रैकेट में माइनस एफ। अब ध्यान दीजिएगा जी, इस स्थान पे मिल गया माइनस यू, माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस आर अपान, यहाँ मिला माइनस आर, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया वी इक्वल टू मिला माइनस एफ अपान माइनस वी और प्लस हो गया एफ। परंतु एफ बराबर r/2 से आप सभी लोग जानते हैं, अगर बाई 1 कर देंगे तो कैपिटल R बराबर हो जाएगा 2f। कहने का मतलब वहां आपको बताया गया था कि फोकस दूरी जो होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, लेकिन वक्रता त्रिज्या जो होती है वह फोकस दूरी का 2 गुना होता है। जब आपको f बराबर r/2 प्राप्त हुआ था, बाई 1 करके त्रिज्या का गुणा करेंगे तो r इक्वल टू मिल जाएगा 2f। अब कहने का मतलब ये है आप r के स्थान पर 2f लिख सकते हैं, तो रखेंगे, देखिए क्या मिलेगा बाबू, हो जाएगा माइनस u और प्लस आपको मिल गया बाबू 2f अपान माइनस मिला आपको 2f और प्लस दिया गया v इक्वल टू माइनस एफ अपान माइनस वी और प्लस मिल गया आपको एफ। ध्यान दीजिए आप सभी को, अब यहां से क्या कर सकते हैं बाबू, वही करेंगे जो आज तक करते चले आए हैं, अर्थात त्रिज्या का गुणा। तो बाबू माइनस माइनस का गुणा तो प्लस हो जाएगा भैया, जब प्लस हो गया तो आपको मिल गया बाबू u इंटू वी। अब यहाँ देखो ई माइनस और ई प्लस, माइनस प्लस अर्थात माइनस यू एफ हो गया। अब इसका गुणा इसमें करेंगे बाबू, प्लस माइनस का चिन्ह हो जाएगा माइनस, आपको मिल जाएगा 2f इंटू वी और फिर प्लस प्लस का गुणा हो जाएगा प्लस 2f का f में गुणा करेंगे तो बाबू 2f स्क्वायर, और यहाँ इक्वल टू है तो इक्वल टू।
अब माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा बाबू प्लस 2f का, f में गुणा करेंगे 2f स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, a माइनस और a प्लस हो जाएगा माइनस vf। ध्यान दीजिए बाबू, तुरंत आ रहा है, एकदम निगमन सिद्ध हो रहा है, यहाँ से आपको एकदम झलक रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर हो गया कैंसिल, इधर पोजीशन माइनस में उधर ले जाएंगे हो जाएगा प्लस में। तो इस कंडीशन में आपको मिलेगा uv माइनस uf और माइनस लिख लो बाबू 2fv, और इधर माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा आपका बाबू vf और इक्वल टू हो जाएगा 0। ध्यान दीजिए, तो मिला आपको uv माइनस uf और माइनस fv इक्वल टू 0। अब इधर पोजीशन माइनस में उधर जाएगा प्लस में, अर्थात मिलेगा uv इक्वल टू हो जाएगा uf और प्लस हो जाएगा fv। दोनों पक्षों में uvf से भाग देने पर तो मिलेगा आपको uv अपान uvf इक्वल टू uf अपान आपको मिल गया vuf प्लस आपको मिला बाबू fv अपान मिल गया uvf। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ uv से uv कैंसिल और uf से uf कैंसिल और बताया गया fv से fv कैंसिल। इस कंडीशन में मिला आपको 1 अपान f इक्वल टू 1 अपान v प्लस 1 अपान u। यही अवतल दर्पण के लिए या अवतल दर्पण की फोकस दूरी के लिए या अवतल दर्पण के लिए uv और f में संबंध है, और यही आपको स्थापित भी करना था। हमारे समझ से किसी को कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत नहीं है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ साथ अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा। अगर दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने इच्छा के अनुसार, अपने जो है दिली इच्छा के अनुसार आप कमेंट बॉक्स में जाकर बेधड़क कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।